ब्लडी मैरी का असली नाम मैरी टूडोर था। ब्लडी मैरी हेनरी येल की बेटी थी, जो इंग्लैंड के राजा थे। उनका शासन सन 1509 से लेकर 1577 लेकर चला जाता था। हेनरी येल की 2 बेटियां थीं, एक का नाम एलिजाबेथ और दूसरी का नाम मैरी। लेकिन हेनरी को कोई लड़का नहीं हो रहा था। इस बात को लेकर हेनरी को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। उनका राजपाट कौन संभालेगा? मैरी एक लड़की थी, इसलिए हेनरी मैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, न ही उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। महल में बहुत सारे नौकर होने के बावजूद भी मैरी को सारा काम करना पेडी जाता था। लेकिन मैरी ने कभी भी अपने पिता को उल्टा जवाब नहीं दिया। उससे यह सारे काम क्यों कराते हैं? कहीं ना कहीं मैरी यह बात जानती थी, उसके पिता इंग्लैंड के सबसे शक्तिशाली आदमी हैं। मैरी 18 फरवरी 1516, 17 नवंबर 1558, जुलाई 1553 अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड और आयरलैंड की रानी थी। इन्होंने अपने शासनकाल के हजारों लोगों को ऐसी सजाएं दी कि आदमी की रूह कांप जाए। वर्टिकल बार ब्लडी मैरी के पिता, जो मैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अपने साथ हो रहे भेदभाव पर मैरी ने कभी भी अपने पिता को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैरी को इंग्लैंड पर राज करना था। वो बहुत चालाक थी। उसने अपने सारे रिश्तेदार के बच्चों को मारवा दिया, खासकर जो लड़के थे, ताकि उसके पिता उन्हें किसी को राज ना दे। एक दिन हेनरी येल की मौत हो जाती है। मैरी जो सबसे बढ़िया लड़के की थी, इसलिए कुछ दिनों बाद मैरी इंग्लैंड की रानी बन जाती है। मैरी एक निर्मम रानी थी, जो अपनी हर बात प्रजा से मनवाना चाहती थी। अगर कोई उसकी बात मनाने से इनकार कर देता तो उसे पूरी प्रजा के सामने सजा देती। अपनी बात न मानने के लिए उन्हें जिंदा जला देती थी, और जिनको वो जलाती नहीं थी उनके पूरे शरीर को कटाकर उनके खून को एक बर्तन में इकट्ठा कर देती, फिर उसी खून से नहाती थी। खून से नहाने के कारण यह था, मैरी को लगता था कि वो इससे लंबे समय तक जवान रह सकती है। इसी कारण लोग उसे निर्दयी मानते। मैरी की शादी हो गई। शादी होने के बाद मैरी गर्भवती हो गई। ये खबर पूरे इंग्लैंड में फैल गई। ये खबर सुनकर प्रजा बहुत खुश हुई। सभी को ये लगा रानी अभी थोड़ी शांत हो जाएगी, लोगों पर हो रहे हैं अत्याचार भी शायद थोड़े कम हो जाएंगे। एक दिन मैरी को बहुत तेज से पेट में दर्द हुआ। मतलब उस दिन बच्चा पैदा होने वाला था, तो उस दिन मैरी को बच्चा हुआ भी नहीं। मैरी का पेट तो फूला हुआ, तो बच्चा क्यों नहीं हुआ? इस घटना सभी हैरान हो गए। कुछ महीनों के बाद मैरी का पेट पहले जैसा सामान्य हो जाता है। उस समय ओझा बताती है, इतने दिन से मैरी के गर्भ में बच्चा नहीं, बल्कि एक भूत उसके पेट में पल रहा था। उसके बाद रानी बहुत ज्यादा दुखी हो गई और साथ ही बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। उसके साथ वही समस्या होने लगी, अगर बच्चा नहीं होगा तो राजपाट कौन संभालेगा? ब्लडी मैरी, जो अपने पति को दूसरी शादी के लिए भी नहीं बोल रही थी। अगर उसका पति दूसरी शादी कर लेगा, उसका बेटा मैरी के राजपाट पर शासन करेगा। ये सब मैरी नहीं चाहती। वो अपने खुद के बच्चे को ही राजगद्दी पर देखना चाहती है। इसका यह सपना पूरा ना होने के गम में रानी और ज्यादा बीमार पड़ती चली गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। यह बात पूरे इंग्लैंड में फैल गई। मैरी के पेट में एक भूत पल रहा था। लोगों का यह भी मानना था कि उसके पेट में एक नीला बच्चा था, जो उसे ब्लू बेबी के नाम से जानते हैं। उसके बाद इंग्लैंड में लोगों की मौतें होने लगी। जो भी लोग रात में शीशे के सामने जाकर ब्लडी मैरी को याद करता या उसका नाम 3 बार लेता था, तो वो शीशे से निकलकर उसको मार देती थी। इसी चलते लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया। मैरी का नाम ब्लडी मैरी रख दिया। इसके साथ मैरी जिंदा होते हुए भी लोगों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी। वो लोगों को जिंदा जला देती थी या फिर उनके शरीर को काटकर उनके खून को एक बर्तन में जमा कर देती थी, फिर उस खून से स्नान करती।